सफ़र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, पिछले कुछ वीडियो में हमने भारत के प्रमुख भूगोलवेत्ता एवं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे उन सभी को हल कराया गया था। आज से जो ये आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये आपकी चैप्टर वाइज सीरीज होगी। तो एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे और इसकी व्याख्या भी देखेंगे। आपका एक एक चैप्टर आपको सॉल्व कराया जाएगा और इसको व्याख्या सहित आपको पूरा दिया जाएगा। तो देखेंगे, पहले क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत की अवस्थिति है। जैसा कि देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में पहला ही लेसन है भारत का सामान्य परिचय या भारत की भौगोलिक अवस्थिति। उसी में का पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की अवस्थिति है। क्या पूछा है? भारत की अवस्थिति। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, इसकी व्याख्या देख लेंगे आप लोग। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्या है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखेंगे, कर्क रेखा 23 अंश 30 उत्तरी देश के लगभग मध्य से गुजरती है। देश का उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है? 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा क्या है? 15200 किलोमीटर है तथा कुल तटीय सीमा की अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन से स्थान पे है अगर पूछता है तो कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे है तथा जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। तो कौन सा हो जाएगा? अभी ऊपर ही आपने व्याख्या में हल किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। क्या होगा? केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुटनाडु प्रसिद्ध किसके लिए है? मीठे पानी की झील के लिए, या भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऊपर ही आपको आंसर दिख रहा होगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलेंगे बेटा अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी? पहला है मुंबई को, चेन्नई को, श्रीनगर को या तिरुवनंतपुरम को। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सी, श्रीनगर को। क्या हो जाएगा? श्रीनगर को। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे आप लोग। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। अतः विकल्प में दिए गए श्रीनगर को सूर्य की किरणें, अनुलंबित किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 6 नंबर में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। किसमें? भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखेंगे भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर में तमिलनाडु राज्य में है। अवस्थिति कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम बिंदु है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु टीआईपी क्या है? इंदिरा पॉइंट, तूतीकोरिन, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सी आपका सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। इसमें हमने डी बताया था आपको, शायद एक गलती होगी, डी होगा इसमें, भूमध्य रेखा के उत्तर में। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। कौन सा हो जाएगा? कवरत्ती तथा मिनकाई के बीच। देखेंगे इसकी व्याख्या। 9 डिग्री चैनल मिनकाई एवं कवरत्ती के बीच स्थित है। प्रमुख चैनलों की स्थिति इस प्रकार है। देखेंगे लघु अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। मिनकाय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। मालदीव और मिनकाय 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इधर आते हैं। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान को निकोबार से पृथक करता है? 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल या अंडमान सागर। तो कौन सा हो जाएगा 10 नंबर में? 10 डिग्री चैनल। अभी ऊपर ही आप लोगों ने देखा था 10 डिग्री चैनल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है? ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। कौन? 8 डिग्री चैनल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसमें क्या पूछा है? दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है। कन्याकुमारी होगा या रामेश्वरम होगा या इंदिरा पॉइंट होगा या पॉइंट कालीमर होगा। कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर में इंदिरा पॉइंट। कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट।
देखेंगे थोड़ा सा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8°4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कोमोरिन अंतरीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37°6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कॉल है। देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के गौरमाता या गुहार मोती है, जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। अपने व्याख्या भी देखा, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक। तो कौन सा हो जाएगा 13 नंबर में? 13 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तट से 12 समुद्री मील तक। देखेंगे। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा हो जाएगा? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। देख लेंगे इसकी व्याख्या थोड़ी सी। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्य असम और मिजोरम से भी जुड़ा हुआ है। 21 जनवरी 1972 को इसे मणिपुर या मेघालय के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो कौन करता है 15 नंबर क्वेश्चन में? पश्चिम बंगाल। देखेंगे थोड़ा सा, व्याख्या देख लेंगे इसकी। पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वत प्रदेश, दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश क्या है? निचला गंगा मैदान। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन से हैं? वर्धमान जिला तथा तटीय मैदान वाला प्रदेश कोलकाता तथा गंगा सागर। सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? पश्चिम बंगाल। चलेंगे कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा से आधारित जो भी प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कौन से? कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? 5:30 AM, 6 AM, 6:30 AM या 7 AM? तो कौन सा हो जाएगा 16 नंबर का?
7 AM। क्या हो जाएगा? 7 AM। इसकी व्याख्या देखेंगे आप लोग। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे प्रातःकाल है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय 7 बजे ही होगा, क्योंकि गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 30 अंश देशांतर रेखा का अंतर है। 1 अंश देशांतर बराबर 4 मिनट। 30 अंश देशांतर बराबर 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट या 2 घंटा। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। मानक रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर समय में 1 डिग्री प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है तथा मानक से पश्चिम जाने पर 1 डिग्री प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट? बताएंगे क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा होगा? 2 घंटा। क्या हो जाएगा? 2 घंटा। कर्क रेखा में किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताना है आपको। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका? 18 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 2 4। 1 2 4 कर्क रेखा त्रिपुरा से, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्न है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अतः यह स्पष्ट है कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। कौन सा हो जाएगा 19 नंबर में? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन आपका है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? रायपुर, इम्फाल, आइजोल, अगरतला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आइजोल। क्या हो जाएगा? आइजोल। व्याख्या देख लेंगे इसकी। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रश्नगत दिए गए नगरों में कर्क रेखा सबसे नज़दीक आइजोल है, जो 23 डिग्री 36 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अन्य कर्क रेखा के नज़दीक स्थित भारतीय शहर जो है, इसको आप लोग देख लीजिए। जबलपुर है, गांधीनगर है, अगरतला है, रांची है, भोपाल है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। कौन सा हो जाएगा इसमें? गांधीनगर। कौन सा हो जाएगा? गांधीनगर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में? तो 24 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलेंगे देख लेंगे इसकी व्याख्या, थोड़ा सा देख लो। 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। चलेंगे इस क्वेश्चन पे। 25 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? कौन सा हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन में? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 82.5 अंश पूर्वी। इसकी व्याख्या देख लेंगे आप लोग। प्रामाणिक समय एक प्रामाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है के समय मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। यह रेखा देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आपका 25 क्वेश्चन आज सॉल्व हुआ है। अब आपको और जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, अभी इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आप तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।